आज हम एक बात करेंगे ऐसे मशरूब के ऊपर जिसको कुछ लोग तो बहुत आराम से पी सकते हैं। और अब बात करेंगे कि कॉफ़ी फैटी लिवर, जिगर के सिरोसिस, मोटापा, इसके के ऊपर कितनी इसकी अहमियत है और इसको किस तरीके से जिगर को ये बेहतर कर सकती है। दुनिया में एक ऐसा आम मशरूब भी मौजूद है जो जिगर में चर्बी, जिगर की सख्ती, सिरोसिस और हत्ता के जिगर के कैंसर के खतरे को कम करने में इसका बड़ा किरदार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर शख्स ये मशरूब नहीं पी सकता। वो मशरूब है कॉफ़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई लिवर का इलाज कर सकती है? क्या जिगर के सिरोसिस में भी कॉफ़ी फायदा देती है? क्या कॉफ़ी पीने से वजन कम हो जाता है? कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए और किन लोगों को कॉफ़ी से एहतियात करनी चाहिए? आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब साइंसी तहकीक की रोशनी में हम आसान ज़बान में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ादी। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। आज हम कॉफ़ी और जिगर के मोटापे के असरात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं वजाहत कर दूं कि कॉफ़ी कोई दवाई नहीं है, ना ही ये फैटी लिवर या सिरोसिस का मुकम्मल इलाज है। अलबत्ता साइंसी तहकीकात में बाकायदगी से कॉफ़ी पीने वालों में लोगों में जिगर की बाज़ बीमारियों जैसे जिगर की सख्ती, सिरोसिस के इम्कानात निस्बतन कम देखे गए हैं। मैसल वाले जो मामलात हैं वो कम देखे गए हैं। 2024 की यूरोपीय गाइडलाइन भी ये कहती हैं कि फैटी लिवर के मरीजों में कॉफ़ी का इस्तेमाल जिगर लिवर के मुस्तकबिल में कमी देखी गई, रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में कमी देखी गई है। लेकिन ज़्यादातर सबूत अभी इनिशियल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर ही पता चले हैं। हिस्सा जो अव्वल है इसमें फैटी लिवर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फैटी लिवर का मतलब यह है कि जिगर के खुलियों में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो गई है, यानी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस हो रहा है, लिवर डिजीज़ हो गई है। इसको मेसल्ड कहा जाता है। ये बीमारी आमतौर पर इन अफराद में ज़्यादा पाई जाती है जिन्हें मोटापा हो, पेट के गिर्द ज्यादा चर्बी हो, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हों, ब्लड प्रेशर हो, जिस्मानी सरगर्मी जो है कम हो, या खुराक में चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो। इब्तदाई मरहले में जिगर में सिर्फ चर्बी होती है, लेकिन कुछ मरीजों में इन्फ्लेमेशन, सोजिश होना शुरू होती है, यानी चर्बी आ जाती है ज्यादा और जिगर कम होना शुरू होता है, सोजिश होना शुरू होता है, जिसके साथ में स्कार बनना शुरू होते हैं, जख्म बनना शुरू होते हैं, फाइब्रोसिस होती है। और ये अगर कई साल तक जारी रहे तो जिगर सुकड़ जाता है। कॉफ़ी में ऐसा क्या है जो जिगर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। कॉफ़ी सिर्फ कैफीन का नाम नहीं है, इसमें सैकड़ों कुदरती केमिकल्स होते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें अहम है कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड्स, पॉलीफिनोल्स, कैप्सिटोल, कार्बोलिक एंड मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। 2025 में शाया होने वाले एक साइंसी जरीदे के मुताबिक कॉफ़ी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी फाइब्रोटिक असरात होते हैं। ये एंटी कैंसर भी होते हैं, यानी ये जिगर की सोजिश, स्कार टिश्यू, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब सादा ज़बान में समझें तो जिगर में मुसलसल सोजिश हो तो जिगर की खुलिये ज़ख्मी होते हैं। जिस्म इस ज़ख्म को भरने के लिए सॉफ्ट टिश्यू कोलेजन बढ़ाता है और ये अगर बार बार हो तो जिगर नरम रहने के बजाय काफ़ी सख्त हो जाता है। कॉफ़ी में मौजूद बाज़ अज्जा इन फाइब्रोटिक और इन्फ्लेमेटरी रफ्तार को सुस्त करने में मौसर साबित हो गए हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि मुकम्मल तौर पर ये एसोसिएशन जो है ये साबितशुदा इलाज नहीं है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कॉफ़ी पीने से हर शख्स में बीमारी रुक जाएगी। अब बात करते हैं फैटी लिवर में कॉफ़ी का फ़ायदा क्या है। अब अहम सवाल यह है कि कॉफ़ी जिगर की चर्बी ख़त्म करती है। तहकीकात के नताइज मुकम्मल तौर पर यकसा नहीं है। कुछ जो स्टडीज़ हैं उसमें कॉफ़ी या कैफीन का कम फाइब्रोसिस का होना इसके साथ कनेक्टेड पाया गया है, जबकि स्टीएटोसिस के बाज़ मुतालात में जिगर की चर्बी में वाज़ेह फ़र्क नहीं मिला। जो फाइब्रोस्कैन में मेटा एनालिसिस की एक 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक फैटी लिवर के मरीजों में कॉफ़ी पीने के बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस और उसके इम्कानात के दरमियान ताल्लुक सामने आया है। लेकिन रिसर्चर्स ने यह बात भी कहा है कि मुफीद मिकदार और हकीकी सबब और असर साबित करने के लिए प्रोस्पेक्टिव ट्रायल्स के लिए भी डाटा दरकार होगा। लिहाजा मरीज़ को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे फैटी लिवर है, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा और जिगर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कॉफ़ी एक सपोर्ट है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। फैटी लिवर का बुनियादी इलाज वज़न में कमी, पेट की चर्बी कम करना, रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी, शुगर का बेहतर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का इलाज, शुगरी ड्रिंक का बंद कर देना बिल्कुल
और या कम करना, रिफाइंड सफ़ेद आटा, बेकरी आइटम्स को महदूद कर देना, कार्बोहाइड्रेट्स और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अद्वियात और मजीद जांच कॉफ़ी इन इकदाम के साथ सपोर्टिव बेवरेज का किरदार अदा कर सकती है। ये मुतबादिल नहीं है इलाज का। जिगर के मरीज में जिसमें फाइब्रोसिस और सिरोसिस हुई हो, आखिरी मरहले में बीमारी हो सकती है जिसमें जिगर के अंदर स्कार टिश्यूज नॉर्मल खुलियों की जगह आ जाता है। कॉफ़ी के बारे में सबसे मजबूत जो ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है सिरोसिस और लिवर रिलेटेड आउटकम के हवाले से वो मौजूद है। इसमें मेटा एनालिसिस में अगर हम ज़्यादा कॉफ़ी के इस्तेमाल को सिरोसिस के ख़तरे से कम कर सकते हैं, यानी अगर हम कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे तो सिरोसिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें कुछ डोज रिस्पॉन्सेस भी हैं कि कुछ लोग जो है वो जिगर के अंदर उनके अंदर 2 कप कॉफ़ी पीने से जिगर के अंदर जो जिगर कैंसर के चांसेस को भी कम होते हुए देखा गया है। तो ये बहुत इमर्जिंग स्टडीज़ हैं। 2026 में बड़े तज्ज़िये में कॉफ़ी ना पीने वालों के मुकाबले में, ज़्यादा कॉफ़ी पीने वालों के मुकाबले में सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कैंसर के चांसेस कम होते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि रोज़ाना कॉफ़ी पीने से क्या आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी और कैफिनेटेड कॉफ़ी दोनों कॉफ़ियों के साथ फ़ायदा देखा गया है। ये एक ऑब्जर्वेशनल डाटा है, फिर भी इससे कतई सबब और असर साबित नहीं होता। क्या सिरोसिस का मरीज़ कॉफ़ी पी सकता है? जी हाँ, स्टेबल सिरोसिस के मरीज मुनासिब मिकदार में कॉफ़ी पी सकते हैं, बशर्ते कॉफ़ी इनके मैदे या नींद को ख़राब ना करे, दिल की धड़कन बहुत तेज़ ना करे, डॉक्टर ने कैफीन की मिकदार महदूद ना की हुई हो, ब्लड प्रेशर का शिकार ना हो, कॉफ़ी में ज़्यादा चीनी और क्रीम ना हो। डिहाइड्रेशन मरीज को शदीद डिहाइड्रेशन कर सकती है और इसमें वॉमिटिंग्स ना होती हो। अगर इस तरह का है तो कॉफ़ी बिल्कुल ना पिए। लेकिन सिरोसिस के मरीजों की हालत एक जैसी नहीं होती। किसी को पेट में पानी हो सकता है, किसी के गुर्दों का मसला हो सकता है, या कम ब्लड प्रेशर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, डीकम्पल्सिव सिरोसिस हो सकती है। तो अपने मरीज को खुराक और सिरोसिस के बारे में अपनी इनफरादी मशवरे लेना चाहिए, डॉक्टर हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो वो कहे वैसे करें। और सबसे अहम बात, कॉफ़ी इन चीज़ों का मुतबादिल नहीं है। जो इलाज है, हेपेटाइटिस बी सी अगर है तो उसका इलाज कराएं। अगर आप शराब नोशी कर रहे हैं तो बिल्कुल शराब नोशी से परहेज करें, वजन में कमी करें, स्क्रीनिंग, जिगर के कैंसर की फॉलोअप, अल्ट्रासाउंड, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड पोर्टल हाइपरटेंशन जो है उसके ऊपर नजर रखें और डॉक्टर की दी हुई अद्वियात को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करें। कॉफ़ी और मोटापा, बहुत से लोग समझते हैं कि कॉफ़ी चर्बी पिघला देती है। ये मुबालगा आमेज है। कुछ अलर्टनेस बेहतर करती है कॉफ़ी, तवानाई के इस्तेमाल में मामूली इजाफा कर सकती है और बाज़ लोगों के अंदर कॉफ़ी पीने के बाद वर्जिश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन इसका वजन पर अक्सर अमूमन महदूद असर पड़ता है। एक 2019 के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में मेटा एनालिसिस में बीएमआई के अंदर इस्तेमाल के साथ वजन में मामूली कमी देखी गई है। बॉडी फैट ड्रामेटिक तौर पे कम देखी गई, मगर ये कोई नहीं कह सकता कि वेट लॉस ट्रीटमेंट है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के वज़न पर असरात का जायज़ा लिया गया है। नताइज से ये इशारा मिला है कि कॉफ़ी बेस्ड बाज़ औक़ात मामूली तौर पे वज़न में कमी हो सकती है, मगर इसके साथ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं देखा गया। लिहाजा कॉफ़ी कम करने में, वज़न कम करने में मामूली मदद फराहम कर सकती है, लेकिन वज़न कम करने के लिए बुनियादी हिकमती अमली नहीं है। असल तरीका है कैलोरीज कम कट करें, प्रोटीन और फाइबर वाली ग़िज़ा ज़्यादा लें, मीठे मशरूबात से परहेज़ करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट जिस्मानी सरगर्मी इख्तियार करें, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करें, नींद पूरी करें, ओबेसिटी और ज़रूरत के मुताबिक स्पेशलिस्ट और जिगर के माहिर को ज़रूर दिखाएं। अब बात करते हैं कौन सी कॉफ़ी बेहतर है। जिगर और वजन के लिए बेहतरीन इंतखाब क्या है? सादा ब्लैक कॉफ़ी, यानी चीनी के बगैर, कंडेंस मिल्क के बगैर, ज़्यादा क्रीम के बगैर, फ्लेवर्ड सिरप के बगैर, कैरामल के बगैर, टॉपिंग्स के बगैर वाली कॉफ़ी, क्योंकि ये एक सादा कप कॉफ़ी बहुत कम कैलोरीज होती हैं। लेकिन जब इस कॉफ़ी में 2 से 3 चम्मच चीनी, विप्ड क्रीम, फुल फैट क्रीम, कैरामल सिरप, चॉकलेट सिरप शामिल कर दिए जाते हैं तो कॉफ़ी एक डेजर्ट बन सकती है, हाई कैलोरिक डेजर्ट बन जाती है। तो ऐसी कॉफ़ी वजन बढ़ा सकती है और फैटी लिवर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो क्या दूध वाली कॉफ़ी पी सकते हैं? जी हाँ, थोड़ा सा दूध शामिल किया जा सकता है, लेकिन चीनी कम या बिल्कुल ना हो, थोड़ी मिकदार में हो, ज़्यादा ना हो, फुल फैट क्रीम बिल्कुल ना हो। क्या डीकैफिनेटेड कॉफ़ी का फ़ायदा देती है? डीकैफ कॉफ़ी क्या है? कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, डीकैफ के अंदर बेनिफिट्स देखे गए हैं। दोनों कॉफ़ी के असरात को देखा गया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि फ़ायदा सिर्फ कैफ़ीन की वजह से नहीं होता। कॉफ़ी के अंदर जो पॉलियोल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे किरदार अदा कर सकते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं
और ये कि जिन लोगों को सूट करते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता और डीकैफिनेटेड कॉफ़ी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हफ्ते में कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए, कितनी रोज़ाना कॉफ़ी पीनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पी लें या कैफिनेटेड कॉफ़ी पी लें। जो कैफिनेटेड कॉफ़ी पी लेते हैं वो ऐसे लोग जिनके अंदर जिगर के अंदर जिनके अंदर ब्लड प्रेशर है, जिनको हाइपरटेंशन रहती है, उनके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनको नींद के मसाइल होते हैं, जिनको हमल है, जिनको दूसरे मसाइल हैं, एंजाइटी की परेशानी के मसाइल हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको हम कहते हैं कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पी लें। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी जो है वो आम बाज़ार में मिलती है, जिसके अंदर कैफीन निकाली गई भी होती है। उसके साथ में दिल की धड़कन, पसीने आना, बार बार घबराहट होना, एंजाइटी का शिकार होना, नींद का ना आना नहीं होता। और उसके साथ में आप बड़े आराम से बाकी कॉफ़ी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके साथ आप उनके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आम आदमी के लिए मशवरा, 1 कप सुबह, दूसरा कप दोपहर के करीब, शाम या रात के वक्त में कॉफ़ी देर से पीने से परहेज़ करें। खासतौर पे अगर नींद ख़राब होती है तो मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। पीने के बड़े बड़े कप्स ना इस्तेमाल करें, छोटे कप्स भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, मिकदार कम कर रखनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो कॉफ़ी नहीं पी सकते। बेख्वाबी वाले अफराद, कैफीन कई घंटे तक जिस्म में रह सकती है। अगर आपके कॉफ़ी रात के देर तक जागते रहते हैं तो इससे दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें। डीकैफ कॉफ़ी पिएं। कैफीन से घबराहट या हाथ कांपना, बाज़ अफराद को कॉफ़ी से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट या हाथ कांपने लगते हैं, बेचैनी हो जाती है, जैसी कैफियत, पैनिक हो सकती है। ऐसे अफराद कम मिकदार में लें या कॉफ़ी छोड़ दें मुकम्मल तौर पर, ये नहीं पी सकते। दिल की मखसूस धड़कन अगर बहुत ज़्यादा इरिथमिया चल रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही है, पैल्पिटेशन चल रही है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। और अगर आपको कॉफ़ी नुकसानदेह है तो आप कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बेकाबू है, कैफीन वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, खासतौर पर इन अफराद में जिनके अंदर वो मुख्तलिफ 3-4 दवाइयों पे अगर मौजूद हैं तो वो कॉफ़ी के आदी नहीं है तो वो उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऐसे लोग कॉफ़ी नहीं पी सकते। हामला ख़वातीन को मजमूई कैफीन महदूद रखने के लिए ऑब्स्टेट्रिशियंस मशवरा देते हैं, तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनमें शदीद रिफ्लक्स होती है, तेज़ाबियत, सीने की जलन, खट्टी डकार बहुत ज़्यादा आती है, मैदे में जलन हो सकती है, तो कॉफ़ी जो है वो आपकी रिफ्लक्स को बढ़ा सकती है, तो ऐसे लोगों को कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट भी कॉफ़ी बाज़ों का तकलीफदा है। कुछ लोगों को खाली पेट कॉफ़ी मतली, एसिडिटी का जो है लेवल बढ़ाती है, पेट में जलन या हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, इसे फौरी तौर पे छोड़ सकते हैं। बच्चे या कम उम्र अफराद जिनको एनर्जी ड्रिंक्स और के अंदर कॉफ़ी दी जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इंस्टेंट कॉफ़ी क्या फ़ायदा देती है? तहकीकात में मुख्तलिफ किस्म की कॉफ़ी इस्तेमाल होती है। इंस्टेंट कॉफ़ी, फिल्टर्ड कॉफ़ी, एस्प्रेसो, ग्राउंड कॉफ़ी, डीकैफ कॉफ़ी। तो कुछ ऑब्जर्वेशनल डाटा कुछ ऐसे भी हैं जिसमें डीकैफ, ग्राउंड, इंस्टेंट कॉफ़ी के लिवर बेनिफिट्स देखे गए हैं। हम जिगर की हिफाजत के लिए कोई ख़ास ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। अहम बात यह है कि कॉफ़ी एक एतदाल में इस्तेमाल की जाए, चीनी बिल्कुल ना हो या बिल्कुल थोड़ी हो, कैलोरीज ज़्यादा ना हो, और अगर सूट करे तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर पीनी चाहिए, जिगर के लिए बहुत अच्छी है। फ़िल्टर्ड या अनफिल्टर्ड आप कोई भी कॉफ़ी पी सकते हैं जो आपको टेस्ट के हिसाब से आपके लिए बेहतर हो। ये जिगर के लिए काफ़ी बेहतर है और कोलेस्ट्रॉल कम कर सकती है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स करते हैं। एलडीएल वाले कोलेस्ट्रॉल जो है उनको वो ड्रॉप हो सकता है, तो वो आप कॉफ़ी ज़रूर पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि आम गलतफहमियाँ क्या हैं। गलतफहमी नंबर 1, कॉफ़ी फैटी लिवर ख़त्म कर देती है। ये बिल्कुल गलत है। ये मददगार साबित हो सकती है मगर इलाज का मुतबादिल नहीं है। गलतफहमी नंबर 2, ज़्यादा कॉफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये भी बिल्कुल गलत है। ज़्यादा कैफीन से दिल तेज़ धड़क सकता है, नींद ख़राब हो सकती है, घबराहट हो सकती है, मैदे की शिकायत बढ़ सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। गलतफहमी नंबर 3, कॉफ़ी पीने से वज़न खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये भी गलत है। अगर आप इसके साथ बिस्किट, स्नैक्स ले रहे हैं, शुगरी आइटम्स ले रहे हैं, तो वज़न कम होने के बजाय बढ़ सकता है। गलतफहमी नंबर 4, सिरोसिस में कॉफ़ी दवा की जगह ली जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है। सिरोसिस के मरीजों को बाकायदा स्क्रीनिंग, फॉलोअप, डिजीज़ प्रोग्रेशन के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनको वो करना चाहिए। गलतफहमी नंबर 5, सिर्फ महंगी कॉफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। ये बात गलत है। अगर आप असल अहमियत मुनासिब मिकदार, कम चीनी और मौजूदा तर्ज ज़िंदगी की है, तो अमली मशवरा जो है, अगर आपको फैटी लिवर, मोटापा और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कॉफ़ी 1 से 2 कप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्दाश्त हो तो 2 कप तक जा सकते हैं। सादा या कम दूध वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें। चीनी बिल्कुल ना डालें या बहुत कम रखें। शाम के बाद कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं।
कॉफ़ी को पानी, ग़िज़ा या अद्वियात का मुताबिल ना बनाएं। अगर दिल तेज़ धड़के, नींद ख़राब हो, एसिडिटी हो तो कॉफ़ी को बिल्कुल बंद कर दें। आज की तमाम गुफ्तगू का खुलासा ये है कि कॉफ़ी जिगर के लिए मुमकिन तौर पर फ़ायदेमंद मशरूफ़ है। लिवर फाइब्रोसिस को कम करती है, सिरोसिस कम करती है, लिवर कैंसर रिस्क को कम करती है, लिवर रिलेटेड आउटकम्स को बेहतर होते हुए देखा गया है। फैटी लिवर डिजीज़ और मोटापे में सबसे ताकतवर इलाज आज भी वज़न कम करना, रोज़ाना वर्जिश करना, मीठी चीज़ें कम इस्तेमाल करना, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना और बाकायदगी के साथ तिब्बी मुआयना है। कॉफ़ी एक मददगार साथी साबित हो सकती है ये, लेकिन पूरा इलाज नहीं है। सही शख्स, सही मिकदार और सही तरीके से ली गई कॉफ़ी फ़ायदा दे सकती है, जबकि बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चीनी के साथ कॉफ़ी आपको जो है नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ये वीडियो मुफीद लगी है तो दोस्तों और घर वालों के ज़रूर शेयर करें, ख़ासतौर पर इन लोगों के साथ जिन्हें फैटी लिवर, मोटापा या जिगर की बीमारी हो। मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा दी, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। अल्लाह हाफिज़।